आज भगवान की हरि चर्चाएं चलते चलते पंचम दिवस यानी 5वां दिन है। परीक्षित महाराज प्रत्येक दिन आप कथा का श्रवण पान करते चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को कथा श्रवण पान करा रहे हैं। परीक्षित महाराज श्रवण पान कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, अगर आपने वही मन लगा करके कथा का श्रवण पान किया तो मुझे भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपका कल्याण संभव होगा। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान की कोई भी कथा हो, प्रत्येक कथा से हमें शिक्षा मिलती है। भगवान के अन्य प्रकार के भक्त हुए, कुछ ऐसे भक्त हुए बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। अभी तक आपने कथा का श्रवण पान किया, एक गुरु के द्वारा शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इन्हीं गुरु के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन आपने ये नहीं सुना एक शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान के दर्शन हुए। वो कथा में आपको श्रवण पान कराने के लिए जा रहे हैं। एक भगवान का भक्त था। परीक्षित महाराज बड़ा सरल स्वभाव का था, इतना सरल स्वभाव का था, बस अपने परमपिता परमात्मा के चरणों में ध्यान रखता था और किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। सब कुछ सही था, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। एक बहुत बड़ी कमी थी, मतलब खाता बहुत था परीक्षित महाराज। और कहा भी जाता है जिसका जितना खाता होगा वो उतना ही खाएगा, ज्यादा नहीं खा सकता है। लेकिन बार बार वो यही कहता था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले का तो दाने दाने पे काय का तो जाका बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, इतना खाता था, एक तरफ पूरा घर और एक तरफ खुद। एक दिन क्या हुआ, पूरे घर वाले परेशान हो गए। जब परेशान हो गए माताओं, तो उससे कहा, जा अब तू यहां से भाग जा, मैं तुझे नहीं खिला पाऊंगा। मेरे श्रोताओं, धक्का मार करके उस भक्त को घर से निकाल दिया। पूरे दिन हो गया, माताओं इधर उधर भटकते भटकते शाम को उसने सोचा मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, शायद मजाक में घर से निकाल दिया, शायद पश्चाताप कर रहे होंगे। शाम को माताओं वो अपने घर आ गया। घर वाले बोले, हो तू मरने के लिए गया था, क्यों लौट आया? जवाब दिया, मैंने सोचा आप पश्चाताप कर रहे होंगे। बोले, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, जाओ मर जाओ जाके। माताओं जैसे इतने शब्द सुने, वो भक्त घर से चला, परमपिता परमात्मा से ध्यान करता है, दीन बंधु भगवान हम क्या करें। वो भक्त माताओं चला तो आगे देखा रास्ते में एक गुरुजी रहे, उनका आश्रम रहे, और आश्रम पर माताओं गुरुजी खूब मोटे ताजे रहे। सोचने लगा हमें जे लगते गुरुजी खूब खाते होंगे। पास में पहुंचा और जवाब दिया, गुरुजी। बोले, कहो बेटा। बोले, अपना मुझे शिष्य बना लो। बोले, बन जाओ। और तब तक क्या देखा, दूर से गुरुजी के शिष्य आ रहे हैं। वे गुरुजी तो मोटे ताजे रहे। मन में सोची यहां अच्छी तार गले है। गुरुजी बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, वो भक्त चलाओ कहने लगा, गुरुजी एक बात बताओ, कितनी पंखत लगती है।
बोले गुरुजी बोले 5। बोले हम 5 में अगर बैठ जाएं तो ठीक रहेगा। बोले तो ना खाता। बोले सब प्रभु की कृपा है। माताओं अब तो अब वो खूब खाए और खाता रहे और जैसे ही थोड़ा ओवरलोड हो जाए पर के सो जाए। अब तो खूब खाए और फिर करके सो जाए, खूब खाए फिर करके सो जाए। एक दिन काम हो एकादशी पड़ गई। क्या पड़ गई? एकादशी। और जब एकादशी पड़ी है माता हो तो उसी समय सुबह जैसे ही वो जागे तो देखा है क्या, चारों तरफ जो भी शिष्य हैं हाथ में माला लिए राम 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 राम। हाँ, भक्त ने मन में विचार किया हमें ये लगता है आज भोजन नहीं बना। रसोई की तरफ गया तो रसोई जो रसोई बनाता था वो भी राम 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 राम। गुरुजी को देखा। गुरुजी बोले कहो। बोले प्रभु एक बात कहें। बोले बात ना कहो, मैं तुम्हें भूल गया बताने के लिए। आज एकादशी है, आज सबका व्रत है, आज भोजन नहीं बनेगा। जवाब दिया गुरुजी। बोले कहो बेटा। बोले अगर मेरी एकादशी बन गई तो द्वादशी बनवे वाली ना है। बोले क्यों? बोले महाराज मुझे भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, यहाँ आश्रम पर तो भोजन नहीं बनेगा, लेकिन मैं तुम्हें सामग्री दे दे, भोजन को बना लोगे? जवाब दिया मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, मैं बना लूंगा। बोले बना करके। महाराज जवाब दिया हम बना लेंगे। बोले बना करके भोग लगा करके तब खाना। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने बोले ठीक है। सामग्री ले ली और सामग्री लेकर के माताओं चल दिए। कहा? एक वृक्ष के नीचे नदी के किनारे पहुंचे तो महाराज भोजन को बना लिया और भोजन बना करके महाराज भगवान को बुलाने लगे। भोजन को बनाने लगे और बुलाने लगे हैं कि राजा और राम आइए और सीता राम आइए। महाराज जवाब दिया राजा राम तुम भी आओ, सीता राम तुम भी आओ। कि राजा और राम आइए और सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। माताओं वो भक्त बुलाने लगा, लेकिन अब वहां भगवान श्री राम कहाँ आने वाले? वो तो भाव के भूखे हैं, तुम भोग लगा तो वो तो खा जाएंगे। भक्त बोला हम समझ गए तुम काहे नहीं आए रहे, तुम्हें ले 56 प्रकार के भोग होना चाहिए। बोले नहीं मिलवे वाले। वो सुना आचमनी अर्धानी आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी आचमनी अर्धानी आरती यहाँ यही मेहमानी। ए रूखो सूखो खाओ प्रेम से, ए रूखो सूखो खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज उसने भोजन बनाया था तो लोगों के लिए, उधर से भगवान श्री राम मैया सीता चली आई।
अब कभी तो भोजन की तरफ देखे, कभी सीता मैया की तरफ देखे। बोले मैंने तो सिर्फ एक लोगों को बुलाया था, जो तो सीता मैया चली आई। बोले कोई बात नहीं, मिल बांट के खाए लिए, लेकिन फिर वो भक्त माताओं भूखा रह गया। दूसरी बार फिर भोजन बनाया, दूसरी बार फिर कहा राम में आइए, सीता राम में आइए, अपने भोजन का भोग। और तब तक महाराज उधर से भगवान श्री राम, मैया सीता, संग में लक्ष्मण चले आए। अब भोजन माताओं 3 लोगन को बनो तो हो गए कितने? 4। और कभी तो भोजन की तरफ देखे और कभी लक्ष्मण की तरफ देखे। पूछा प्रभु एक बात बताओ। बोले कौन? बोले ये कौन है? बोले ये हमारे अनुज भ्राता लक्ष्मण है। बोले सगे हैं या लग्गा तग्गा के? बोले नहीं नहीं हमारे सगे हैं। अब माताओं भोजन 3 को बनो रहे हो गए 4 लोग, तो उन 3 लोगों ने खवाए के बेचारो भूखो रही हो। शाम को भाग के गुरुजी पहुंचो। गुरुजी बोले कहो। बोले आज तो महाराज हम भूखे रह गए, हम 1 को बुला दे 2 चले आते, हम 2 को बुला दे 4 चले आते। गुरुजी ने सोचा भगवान तो कभी आते नहीं है, शायद की बात है कहीं मतलब ये भूखा रह जाता होगा। सामग्री दे दी, आगे शिष्य जा रहा, पीछे से गुरुजी सोचने लगे कि आज देख रहे हैं भगवान आते हैं या नहीं, आज झूठ बोल रहा है। मेरे श्रोताओं जवाब दिया। पुनः भक्त ने सामग्री रख ली माताओं, लेकिन भोजन न बनाओ। भोजन बनाया ही नहीं, आवाज लगा दी राजा राम में आइए, सीता राम में आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। उधर से भगवान